कभी कभी जब हम पुराण की कथाएं सुनते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या देवता वास्तव में असाधारण थे? क्या वो महाशक्तिशाली थे? क्या उनको हमारे जैसी मानसिक दुर्बलताएं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सताते थे, या वे इन सबको पार कर गए थे? आइए आज एक कथा से इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। नमस्कार, कल्प कथा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। वेदों में जिस इंद्र का वर्णन आता है वह स्वर्ग का शक्तिशाली राजा है, लेकिन पुराण और महाभारत में जिस इंद्र की बात हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वह इंद्र में मानवीय दुर्बलता जैसे कि काम, क्रोध, भय, मोह आदि देखने को मिलता है। यह भी पृथ्वी के राजा की तरह ही शत्रु से युद्ध भी करता है और हारता भी है, कपट भी करता है और बाद में पश्चाताप भी वह करता है। हमारे पुराणों में इसका वर्णन भी देखने को मिलता है। एक बार जब इंद्र और शची स्वर्ग में सुख भोग कर रहे थे, तब शची कभी कभी शत्रु के भय से चिंतित हो जाती थी। शची का चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि इंद्र के शत्रु त्वष्टा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। वह बालक 3 मस्तक के साथ पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम त्वष्टा ने त्रिशिरस रखा। त्वष्टा अपने शिशु को देवताओं के राजा बनने की बातें करता था। साथ ही एक मुख से वेदगान, दूसरे मुख से दैवी सोमरस का पान और तीसरे मुख से इस जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहता था। जैसे जैसे त्रिशिरस बड़ा होता गया, वह दृढ़ मनोबल वाला और शक्तिशाली बना। वह इंद्र को अपना शत्रु समझने लगा और इंद्र को नष्ट करने के लिए तप करने लगा। जब इंद्र ने यह जाना तो त्रिशिरस का तपोभंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा गया, लेकिन त्रिशिरस अप्सराओं से भी विचलित नहीं हुआ। इससे इंद्र ने डर के मारे अपने वज्र का प्रयोग किया और त्रिशिरस को मारकर उसके शीश काट दिए। त्रिशिरस तो मर गया, लेकिन वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था, इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और इंद्र उसका प्रायश्चित करने के लिए तप करने लगे। लंबे समय के तप के बाद एक दैवी वाणी ने इंद्र को बताया कि तप के द्वारा इंद्र का प्रायश्चित हो चुका है, अतः इंद्र स्वर्ग में लौट जाए। इंद्र प्रसन्न होकर स्वर्ग लौट आया। इस समय के दौरान उधर त्वष्टा ने त्रिशिरस की मृत्यु की खबर सुनी और वह बहुत दुखी हो गया। त्वष्टा ने क्रोध में आकर इंद्र से बदला लेने का निश्चय किया और उसके लिए त्वष्टा ने यज्ञ और प्रार्थनाओं के द्वारा एक असुर उत्पन्न किया, जिसका नाम वृत्तासुर था। उसको इंद्र को मारने का कार्य सौंप दिया गया। इंद्र को जब वृत्तासुर का पता चला तो वह भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया। इंद्र को बचाने के लिए देवताओं ने वृत्तासुर पर जृंभकास्त्र छोड़ा। जृंभकास्त्र की विशेषता यह है कि वह जिसको लगता है वह जम्हाई लेने लगता है। जैसे ही वृत्तासुर ने जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला, तुरंत ही इंद्र बौना बनकर उनके मुंह से बाहर निकलकर भागने लगा। इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय तुम वृत्त के साथ संधि कर लो, फिर उसे मारने का मौका मिले तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान के कहने पर इंद्र ने वृत्तासुर से संधि कर ली, लेकिन वृत्त इस बार बहुत सावधान था। इसलिए जब इंद्र ने मैत्री का प्रस्ताव रखा, तब वृत्तासुर ने अपनी शर्त रखते हुए कहा कि तुम मुझे किसी अस्त्र शस्त्र से, किसी गीली या सूखी वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से और दिन या रात में कभी मारोगे नहीं, तो ही यह मित्रता संभव है। इंद्र ने वृत्तासुर की सारी शर्तों का स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। वृत्तासुर को किसी हथियार के बिना कैसे मारा जाए, यह सोचते हुए इंद्र परेशान रहता था। एक दिन संध्या के समय दोनों समुद्र तट पर घूमने गए। समुद्र के किनारे बन रहे फेन को देखकर इंद्र को विचार आया कि यह फेन
न तो गीला है न सूखा। यह कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, लकड़ी पत्थर भी नहीं है, और इस समय न दिन है न रात है, यह तो संध्या है। इंद्र ने भगवान विष्णु का स्मरण करके सहायता के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने दिए हुए वचन के अनुसार इंद्र की सहायता करने के लिए फेन में प्रवेश कर लिया। इंद्र फेन उठा उठाकर वृत्त पर फेंकने लगा। भगवान विष्णु की शक्ति से वृत्तासुर तुरंत ही मर गया, लेकिन वृत्त को मारने के लिए कपट करने की वजह से इंद्र अपनी ही नजरों में गिर गया। वह सोचने लगा कि मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने इस कपटपूर्ण व्यवहार से वह खुद ही शर्माया। इस दुख भरी मनस्थिति में इंद्र ने कोई उसे ढूंढ न सके ऐसे स्थान पर छिप जाने का निश्चय किया और वह छिप गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या इंद्र फिर से स्वर्ग में आ पाया? उसकी पत्नी शची का क्या हुआ? क्या शची और इंद्र का पुनर्मिलन हुआ? शची ने इंद्र को किस तरह से मदद की? यह सब जानने के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। हमारे अगले वीडियो में यह सारी बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।